विवेक बिंद्रा, मैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मैं फिर वापस आया हूं एक और फॉर्मूला लेके। दुनिया बोलती है विवेक जी आपके वीडियोस इसीलिए देखते हैं क्योंकि आप एक फॉर्मूला देते हो, और मैं जानता हूं आज आप फिर मेरे चैनल पे आए एक नया फॉर्मूला देखने के लिए। आज का टाइटल है योर कंपाउंडिंग लर्निंग्स विल गेट यू कंपाउंडिंग अर्निंग्स। कम ऑन, क्या टाइटल है? योर कंपाउंडिंग लर्निंग्स विल गेट यू कंपाउंडिंग अर्निंग्स। अर्निंग्स तो सब चाहते हैं पर लर्निंग बिहाइंड अर्निंग पर लोग फोकस नहीं करते। लेट्स सी आज का फॉर्मूला क्या है। आज का फॉर्मूला है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल गेट यू हाईएस्ट गेन। बड़ा कमाल का फॉर्मूला है, मैं बताऊं आपको, समझ आएगा तो मजा आ जाएगा। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश। दुनिया की बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी कैश की क्रैश कर सकती है, लेकिन अगर दुनिया की बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपने ब्रेन पे डाल दी तो गेन तो बहुत बड़ा होगा। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश बट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर ब्रेन विल गिव यू हाईएस्ट गेन। ये तो पक्का हो गया। दुनिया के बड़े से बड़े अरबपति लोग खाली कैश के इन्वेस्टमेंट से अरबपति नहीं बनते, ब्रेन की इन्वेस्टमेंट से अरबपति बनते हैं। आज के मेरे फॉर्मूले को समझिएगा, ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक देखने पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पहला है कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन, दूसरा है कंपाउंडिंग ग्रोथ। आज पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जो कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपके सारे धन को खा जाएगा। ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट नहीं होगा, वो आपका शेविंग अकाउंट होगा। आपका सेविंग अकाउंट आपकी सारी सेविंग को शेव ऑफ कर देगा। आप सोच रहे हैं आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेव कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट आपके पैसे को शेव कर रहा है, वो खत्म कर देगा आपके पैसे को। क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो अदृश्य राक्षस है, जो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सब खा जाएगा। ये इसके बारे में बहुत लोगों को समझ नहीं है, जानते हुए भी समझ नहीं है, भूल जाते हैं। कैसे? मैं आज आपको 3-4 उदाहरण से समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन है क्या। ये चक्रवर्ती इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट को पहले समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, आइंस्टाइन कहते हैं ये 8वां अजूबा है। जानते हैं मूल पे लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज पे जब लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज के ऊपर जब मिलके लगता है ब्याज, तो हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, वो होता है कंपाउंडिंग इंपैक्ट। तो इन्फ्लेशन यानी कि आपका जो पैसा है उसकी बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। समझते हैं आज एक इकोनॉमिस्ट है मिस्टर मिल्टन, वो बताते हैं इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है आपसे टैक्स लेने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन तो ऐसी चीज है जिसमें सरकार की जरूरत नहीं है, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। ये आपकी पैसे की कीमत को घटाते चले जा रहा है। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर मनी। इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर मनी। जो आपके पैसे में जो पैसा था, जो आपके पैसे की जो कीमत थी, वो रोज कम हो रही है, वो रोज कम हो रही है। समझते हैं और समझना चाहेंगे। पहले उदाहरण से समझते हैं। सन 2000 के अंदर जो स्टूडेंट एमबीए करते थे, उस समय एमबीए की एवरेज, कॉलेज की एक एवरेज फीस हुआ करती थी 2 साल की 2 लाख रुपया। लेकिन जो एवरेज पैकेज लगा करता था उस समय 3 लाख रुपए का एवरेज पैकेज लगा करता था सालाना। आज 15 साल के बाद सन 2000 से 2015 में अगर हम देखें तो जो एवरेज फीस हो गई है एमबीए कॉलेज की, वो हो गई है 20 लाख रुपया। लेकिन जो एवरेज पैकेज पास आउट होने पे लगता है वो लगता है 9 लाख रुपया। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो बढ़ गया 2 लाख से 20 लाख यानी कि 10 गुना, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ अर्निंग बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 3 लाख से 9 लाख यानी कि 3 गुना। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो बढ़ गई आपकी 10 गुना, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ी केवल 3 गुना। खर्चा आपका 10 गुना बढ़ गया लेकिन इनकम आपकी केवल 3 ही गुना बढ़ी। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। खर्चा बढ़ गया 10 गुना, इनकम बढ़ी 3 गुना, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। राक्षस है, खा रहा है आपके पैसे को, रोज खा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। ऐसा चोर जो आपके सामने आपके पैसे को खाता जा रहा है। विद द कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोइंग रेट ऑफ 8%, दिस इन्फ्लेशन इज योर मेजर वेल्थ डिस्ट्रॉयर। 8% चक्रवर्ती ग्रोथ के साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपकी वेल्थ को रोजमर्रा डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक ऐसी केस स्टडी देने वाला हूं जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट कटिंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई जगह पे तो इट इज इंड्यूसिंग योर नेगेटिव ग्रोथ। काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो सेविंग अकाउंट 4% आपको रिटर्न दे रहा है ना, देखिए सरल उदाहरण समझते हैं। अगर 8% का इन्फ्लेशन हो रहा है और 4% आपको सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है रिटर्न, तो सीधा सीधा 8% से 4% आप 4% डीग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब 50% आपका वैल्यू डीग्रो कर गया, आपका पैसा 50% डीग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 8% बढ़ रहा है और आपका
रिटर्न केवल 4% है। आप जानते नहीं है, ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये शेविंग अकाउंट है।